उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 से पहले बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। लखनऊ में शंखनाद और वैदिक मंत्रों के बीच हुए ऐलान को 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। ओबीसी समीकरण, संगठन की मजबूती और सरकार संगठन संतुलन अब पंकज चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए, भाई पंकज चौधरी जी यूपी की सियासत में आज एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव। 2027 की चुनावी जंग से पहले बीजेपी ने चला सबसे अहम दांव। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के हाथों में अब यूपी बीजेपी की कमान। लखनऊ में शंखनाद, डमरू और वैदिक मंत्रों के बीच जब नाम का ऐलान हुआ, भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तो साफ संदेश दिया गया। बीजेपी अब संगठन को धार देने और वोट बैंक को साधने दोनों मोर्चों पर पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने मंच से जैसे ही पंकज चौधरी के नाम की घोषणा की, भाई पंकज चौधरी जी तो मंच पर मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व। पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सिर्फ अध्यक्ष बदलने की औपचारिकता नहीं थी, ये 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद था। ओबीसी राजनीति को साधने की रणनीति और समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को चुनौती देने का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी का ध्वज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। जोरदार तालियों के साथ बोलिए भारत माता की। पार्षद से संसद तक, महाराजगंज से 7 बार की जीत और अब देश के सबसे बड़े राज्य में संगठन की कमान। पंकज चौधरी के नाम के साथ बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चुनाव मैदान में उतरने से पहले संगठन को सबसे पहले मजबूत किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या पंकज चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी 2017 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या 2027 में फिर से यूपी में कमल खिलेगा? क्या ओबीसी समीकरण बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह सेट हो चुका है? भाई पंकज चौधरी जी उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश संगठन की कमान सौंप दी। रविवार को लखनऊ में औपचारिक ऐलान के साथ पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने की। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वस्ति वाचन, शंखनाद और डमरू वादन के साथ हुई। इसके बाद निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा सौंपकर पंकज चौधरी को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। शनिवार को उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, जिसे निर्विरोध मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत यूपी के कई वरिष्ठ नेता उनके प्रस्तावक बने। तब यह भाव और बढ़ गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और संघ परिवार का हृदय तल से, हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे महान दायित्व सौंपा है।
कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की बीजेपी की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने की बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि नया दायित्व चुनौतीपूर्ण है और सभी को मिलकर पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। साथ ही उन्होंने पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल की भी सराहना की। अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी को हृदय से बधाई देता हूं। इस निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए माननीय पीयूष गोयल जी का, माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी का, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी कार्यकर्ता इतनी सुबह इतनी भारी संख्या में, जितने लोग इस सभागार में हैं इससे दुगनी संख्या में लोग बाहर हैं, आप सभी आए हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पंकज चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी 2017 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 325 से अधिक सीटें जीतेगी और समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति को पूरी तरह खत्म करेगी। लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो अध्यक्ष बने हैं उनकी लंबी यात्रा रही है, लेकिन सबसे अधिक अनुभवी अध्यक्ष 7 बार के सांसद माननीय पंकज चौधरी जी को बनने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। अब तो 2025 के 14 दिसंबर के बाद अब 2027 का विधानसभा का चुनाव हमारे आप सबके सामने है। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा। केशव मौर्य ने कहा कि पंकज चौधरी का नाम ही कमल का प्रतीक है और उनके नेतृत्व में पार्टी और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। और आप सबको भरोसा दिलाता हूं, प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार और संगठन की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ बूथ में आवश्यकता महसूस करोगे तो बूथ पर, मंडल पर महसूस करोगे मंडल पर, जिले में महसूस करोगे जिले में, या पूरा जो मंच बैठा हुआ, जो मंच के सामने भी नेतृत्व बैठा हुआ है, सारे लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करने का कार्य करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और संघ परिवार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी में ना परिवारवाद है, ना जातिवाद, बल्कि कार्यकर्ताओं की ताकत ही सबसे बड़ा आधार है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में ही संभव है कि वह मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हमारी पार्टी में कोई वाद नहीं चलता है, ना परिवारवाद चलता है और ना जातिवाद चलता है। हमारी पार्टी का नेतृत्व न किसी खास परिवार को मिलता है और न ही किसी खास जाति को मिलती है। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता बड़े से बड़े दायित्व को पहुंच सकता है। पंकज चौधरी ने कहा कि 26 साल की उम्र में बीजेपी ने उन्हें पहली बार महाराजगंज से चुनाव लड़ाया। उन्होंने न पार्टी छोड़ी न क्षेत्र, एक ही पार्टी और एक ही सीट से 7 बार सांसद बनना उनके संगठनात्मक समर्पण का प्रमाण है। सबको अपनी पार्टी पे गर्व है। साथियों, मैं राजनीतिक जीवन का आरंभ कोई सुनियोजित मेरा नहीं था, बल्कि एक गलत के सामने हार ना मानने की जिद में हम राजनीति में ऊपर तक आए मित्रों।
हमारे यहाँ समीर सिंह जी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे गोरखपुर के लोग बैठे हैं। 1989 में मैं जब सभासद हुआ और सभासद जीतने के बाद डिप्टी मेयर के चुनाव में कुछ कानूनी बाधाएं डाली गई जो एकदम अनुचित था और गलत भी था। अपने समर्थकों के साथ हमने कोर्ट केस किया, सिविल कोर्ट से लोअर कोर्ट से लगा करके और सुप्रीम कोर्ट तक 7 महीने के भीतर हमने वो लड़ाई लड़ करके वहां से विजय श्री लेकर आया और पुणे गोरखपुर का डिप्टी मेयर में बना। पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर 1989 में पार्षद बनने से शुरू हुआ था। वे गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे और 1991 में महज 27 साल की उम्र में सांसद बने। वे यूपी बीजेपी के चौथे कुर्मी समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे रूल नहीं करना है बल्कि रोल अदा करना है। एक समन्वयकारी का रोल अदा करना है, समाधान खोजकर्ता का रोल अदा करना है, एक मुखिया का जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है उसका रोल अदा करना है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। मेरे नेतृत्व के मूल मंत्र रहेंगे संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सर्वमान है। संपर्क और संवाद के माध्यम से संगठन को लगातार मजबूत करना है और पार्टी के विचारों को लगातार जनमानस तक पहुंचाते रहना है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपके और सरकार के बीच समन्वय, आपकी बातें, आपके विचार एवं आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार की जनहितकारी कार्यों को जानकारी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों की है। प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। मंच से 2027 की चुनावी रणभेरी बच चुकी है। आप सबकी निगाहें पंकज चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार और आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर टिकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठन की बागडोर अब पंकज चौधरी के हाथों में है। अनुभव भी है, संगठन की समझ भी और साथ चुनाव जीतने का भरोसा भी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि संगठन की ताकत पर लड़ी जाएगी, जहां कार्यकर्ता सबसे बड़ा हथियार होंगे। अब चुनौती है सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखना, हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर चलना और 2027 में जीत के दावे को जमीन पर उतारना। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।